आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक गोल्डन लिस्ट के बारे में। मैंने इस लिस्ट को गोल्डन लिस्ट का नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस लिस्ट में बताए गए सारे के सारे पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 या 9 बड़े बड़े टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स यानी सारे के सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे अपने आप ही। इस गोल्डन लिस्ट को ध्यान में रखना है बहुत ही ज्यादा आसान, स्पेशली अगर आप अपने सोफे पर बैठकर खाना खाते हैं तब तो आप इस लिस्ट को कभी भूल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस गोल्डन लिस्ट का कीवर्ड है डाइट ऑन सोफा। हमारी गोल्डन लिस्ट में कुल 8 पॉइंट्स होंगे जिनमें से पहले 4 हमें प्राप्त होंगे डाइट वर्ड से और अगले 4 हमें प्राप्त होंगे सोफा वर्ड से। अब आपको इस लिस्ट के सारे 8 पॉइंट्स कैसे ध्यान में रखने हैं यह मैं आपको समझा देता हूं उप प्रधानमंत्री के एग्जाम्पल से। वैसे तो हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री नाम के किसी भी पद का कोई जिक्र है ही नहीं, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से एक बार आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे संविधान में इस पद से रिलेटेड आर्टिकल्स होते तो वह किस ऑर्डर में होते। इसका अंदाजा हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हमारे संविधान के ज्यादातर टॉपिक्स में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो किया गया है आर्टिकल्स का, और इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम अप्लाई करेंगे हमारी गोल्डन लिस्ट की मदद से। अगर संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद होता तो ऐसा होने पर इससे रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता डी फॉर डिक्लेयर के बारे में, यानी उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होता वो ये डिक्लेयर करता कि हमारे देश में एक उप प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद में जो अगला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता आई फॉर आइडेंटिटी के बारे में, मतलब कि उप प्रधानमंत्री की पहचान क्या होगी, जैसे कि वह प्रधानमंत्री के बाद में दूसरे नंबर का नेता होगा आदि आदि। इसके बाद जो अगला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता ई फॉर इलेक्शन के बारे में, जैसे कि उप प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा। और उसके बाद में बारी आती टी फॉर टर्म या टाइम की, यानी अगले जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते कि उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होगा। इसके बाद बारी आती एस फॉर शर्तों की, यानी अगले आर्टिकल्स बात कर रहे होते कि उप प्रधानमंत्री के पद से संबंधित कंडीशंस या क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी। इसके जस्ट बाद में जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते उप प्रधानमंत्री की ओथ यानी शपथ के बारे में। शपथ के बाद वाले आर्टिकल्स बात कर रहे होते एफ फॉर फिनिश, यानी उप प्रधानमंत्री को किस तरह से हटाया जा सकेगा अपने पद से, इस प्रोसेस के बारे में। और उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड बिल्कुल एंड में जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते इसकी एडिशनल पावर्स के बारे में, यानी कुछ शक्तियों या अधिकारों के बारे में। इस तरह से उप प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल लेकर मैंने आर्टिकल्स का जो ये ऑर्डर या क्रम आपको बताया है यह फॉलो किया गया है हमारे संविधान के 8 या 9 बड़े बड़े टॉपिक्स में, इसलिए इसको मैंने नाम दिया है गोल्डन लिस्ट का। आइए अब देखते हैं कि गवर्नर यानी राज्यपाल के टॉपिक में हमें इस गोल्डन लिस्ट का फायदा किस तरह से मिलता है। राज्यपाल से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 153, वो ये डिक्लेयर करता है कि हमारे देश के हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 154, वो बात करता है राज्यपाल की आइडेंटिटी यानी पहचान के बारे में कि राज्यपाल असल में होता क्या है। तो इसका जवाब यह है कि राज्यपाल राज्य की एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कहने का मतलब ये कि राज्य की जो सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो निहित होती हैं राज्यपाल में ही। बिल्कुल उसी तरह से
जैसे कि देश की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं राष्ट्रपति में। यहां पर कहने का मतलब यह है कि वास्तविक शक्तियां तो होंगी मुख्यमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, लेकिन उन शक्तियों का यूज किया जाएगा राज्यपाल के नाम पर ही। मतलब राज्य का जो हेड है, जो प्रमुख है, वह राज्यपाल को ही बनाकर रखा जाएगा। इस तीसरे पॉइंट में हम सामान्यतया स्टडी करते हैं इलेक्शन के बारे में, लेकिन राज्यपाल के बारे में रोचक तथ्य जो है वो ये है कि इसका इलेक्शन यानी निर्वाचन होता ही नहीं है, बल्कि सीधा अपॉइंटमेंट ही होता है, यानी सीधी नियुक्ति ही की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 155। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक राज्यपाल की नियुक्ति का काम किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बारी आती है राज्यपाल के टर्म यानी कार्यकाल की। आर्टिकल 156 के मुताबिक राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतया 5 साल का रहेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा जो जरूरी बात है, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि राज्यपाल ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है केवल तब तक ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, और जब राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब वो उसे उसके पद से हटा सकेगा बिना कोई परेशानी के तुरंत प्रभाव से ही। अब ये जो शर्तों वाला पॉइंट है, यहां पर हम स्टडी करेंगे दो अलग अलग आर्टिकल्स, आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158। इनमें से जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 157, वो बात करेगा राज्यपाल की योग्यताओं की शर्तों यानी क्वालिफिकेशंस के बारे में। क्वालिफिकेशन के लिए हिंदी में शब्द है अर्हताएं। बिल्कुल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ही तरह राज्यपाल की भी जो सबसे प्रमुख क्वालिफिकेशन है वो यही है कि उसकी 35 इयर्स की एज कंप्लीट हो जानी चाहिए हर हाल में। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 158, वो बात करता है राज्यपाल के पद की शर्तों यानी गवर्नर की ऑफिस की कंडीशंस के बारे में। और जो सबसे प्रमुख कंडीशन है राज्यपाल के पद की वो यही है कि एक राज्यपाल पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के बाद भी पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है तो फिर यह माना जाएगा, यह प्रज्यूम किया जाएगा कि राज्यपाल बनने के साथ ही उसने पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल से अपनी सीट खाली कर दी है तुरंत प्रभाव से। बिल्कुल यह सेम ही कंडीशन हमने स्टडी की थी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में भी। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 159, वो बात करता है राज्यपाल की ओथ यानी शपथ के बारे में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक राज्यपाल को ओथ दिलवाई जाएगी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, यानी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा। अगला जो आर्टिकल है उसकी हेडिंग है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज, यानी कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन। इसे आप कुछ यूं ध्यान में रखिए कि जब राज्यपाल फिनिश हो जाए, मतलब किसी वजह से अपने कर्तव्यों का पालन करने में या अपना कार्य करने में समर्थ ना हो, तो ऐसे में क्या अरेंजमेंट किया जाएगा, यह तय करने का यानी इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है प्रेसिडेंट को, यानी भारत के राष्ट्रपति को। मतलब राष्ट्रपति ही यह तय करेंगे कि अगर राज्यपाल अपना काम नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में उनकी जगह कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा आदि आदि। अब अगले जो दो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 161 और आर्टिकल 162,
2। वहां पर बात की गई है राज्यपाल की कुछ एक शक्तियों यानी पावर्स के बारे में। इनमें से आर्टिकल 161 बात करता है राज्यपाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में, जो कि है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, यानी क्षमा आदि की राज्यपाल की शक्ति। इसके अंतर्गत राज्यपाल किसी सेंटेंस यानी दंडादेश को सस्पेंड यानी निलंबित कर सकता है, रेमिट यानी परिहार कर सकता है और कोम्यूट यानी उसका लघुकरण कर सकता है। अगले आर्टिकल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारे देश के किसी भी राज्य की जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो निहित होती हैं उस राज्य के राज्यपाल में ही। मतलब किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का यूज किया जाता है राज्यपाल के नाम पर ही। अब यहां पर एक और जो सवाल बाकी बच जाता है वो सवाल यह है कि एक राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार कहां तक हो सकता है। इसी सवाल का जवाब दिया गया है आर्टिकल 162 में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक एक राज्य की एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार उन मैटर्स तक होता है जिन मैटर्स पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल को होता है। तो इस तरह से इस आर्टिकल 162 की हेडिंग हुई एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्यपाल से रिलेटेड जो ये 10 आर्टिकल्स थे, यहां पर हम आगे बढ़े हैं पूरी तरह से हमारी गोल्डन लिस्ट के मुताबिक ही। केवल 2 पॉइंट्स ही ऐसे हैं जहां पर हमें 2-2 आर्टिकल्स स्टडी करने पड़े हैं। अदरवाइज तो हर टॉपिक में हमने स्टडी किया है सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल। ये जो डबल आर्टिकल्स वाले 2 पॉइंट्स हैं उनमें से पहला पॉइंट तो है शर्तों वाला, जहां की एक आर्टिकल तो बात कर रहा था योग्यताओं की शर्तों यानी क्वालिफिकेशंस के बारे में, और अगला आर्टिकल बात कर रहा था शर्तों यानी कंडीशंस के बारे में। किसकी कंडीशंस? राज्यपाल के पद की कंडीशंस। और बिल्कुल इसी तरह से जो लास्ट वाला 8वां पॉइंट था एडिशनल पावर्स वाला, वहां भी हमने स्टडी किए थे 2 आर्टिकल्स। तो इस तरह से आपको तो बस ये 2 पॉइंट्स ही विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं, बाकी सारे पॉइंट्स तो आपके ध्यान में रह जाएंगे अपने आप ही। वीडियो का ये आखिरी हिस्सा उन लोगों के लिए है जो ये भूल जाते हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, ये जो 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनके स्टार्टिंग आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, मतलब इनके पहले आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पहले आर्टिकल को ध्यान में रखने के लिए आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के स्टार्टिंग आर्टिकल को ध्यान में रखने की। उसकी भी एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि राष्ट्रपति का जो स्टार्टिंग आर्टिकल है उसको कैसे ध्यान में रखा जाए बिल्कुल आराम से। राष्ट्रपति का पहला आर्टिकल ध्यान में रखने के लिए आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति रिलेटेड है दल बदल से, क्योंकि असल में जो पूरा का पूरा दल बदल कानून है उसे हमारे संविधान में जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जब मैंने ये अमेंडमेंट्स वाली वीडियो बनाई थी तो वहां मैंने बहुत आसान सी ट्रिक बताई थी कि किस तरह से दल बदल कानून का नाम आते ही आपको 52 का नंबर ध्यान में आ जाएगा अपने आप ही। वो ट्रिक ये थी कि आप इस दल बदल वर्ड को ध्यान से देखिए, इसमें अक्षर कितने हैं? 5, तो आप 5 लिख दीजिए। और इसमें शब्द यानी वर्ड्स कितने हैं? 2, तो आप 2 लिख दीजिए। इस तरह से दल बदल नाम आते ही आपको 52 का नंबर आराम से ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रपति का जो पहला आर्टिकल है वह आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा दल बदल वर्ड से। और फिर ये जो आर्टिकल 52 का नंबर आएगा, इससे हम कई दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके लिए आप बस इतना ही ध्यान रखिए
कि हम जब भी लिफाफे में किसी को पैसे देते हैं गिफ्ट या शगुन के तौर पर, तो या तो 11 रुपए देते हैं या 51 देते हैं या 101 देते हैं, आदि आदि। तो इस तरह से आर्टिकल 52 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा आर्टिकल 63 का, वहां से स्टार्ट होंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स। और बिल्कुल इसी तरह से जब 52 में हम 101 जोड़ेंगे तो वहां से शुरू हो जाएंगे गवर्नर यानी राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल्स। मतलब कि गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स शुरू होते हैं 153 से। तो इस तरह से आप तो बस एक दल बदल वर्ड को ध्यान में रखिए और आपको इससे आसानी से ध्यान में रह जाएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों ही टॉपिक्स के पहले पहले आर्टिकल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।